नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्य व्याख्यान माला के इस चरण में आज हम डॉक्टर विजयपाल सिंह द्वारा संपादित रीति काव्य संग्रह शीर्षक पुस्तक में संकलित रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ वीर रस के कवि भूषण के 8वें कवित्व पर विस्तार से विचार विमर्श करेंगे। निगसद म्यान ते मयूखे ऐसे शुरू होने वाले कवित्व का संदर्भ यह है कि इसमें कवि भूषण ने महाराज छत्रसाल की तलवार एवं प्रताप की अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। कवि भूषण कहते हैं कि हे चंपत राय के पुत्र महाबाहुबली छत्रसाल, तुम्हारे तलवार के प्रताप का वर्णन मैं कहां तक या कैसे करूं। कवित्व की प्रथम 2 पंक्तियों को पढ़ेंगे। निकसद म्यान ते मयूखे प्रलय भानु कैसी भारे तमु तोम से गेधन के जाल को। शब्दों का अर्थ देखिए। निकसद से तात्पर्य है निकलता है, म्यान से तात्पर्य है तलवार को रेखने का कोश, मयूखे शब्द का अर्थ है किरणें, प्रलय भानु का अर्थ है प्रलयकारी सूर्य, भारे तमुतोम का अर्थ है अंधकार का जो समूह है, गेधन के माने शत्रु सेना के पास हाथियों का जो समूह है। इन पंक्तियों का भावार्थ इस प्रकार है। कवि का कहना है, जब महाराज छत्रसाल अपने म्यान से अपनी तेजस्वी तलवार को निकालते हैं तो क्या होता है। इस दृश्य को कवि भूषण एक बिंब के द्वारा बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार प्रलयकालीन सूर्य की किरणें अंधकार के समूह को मिटाकर आगे बढ़ती हैं, उसी प्रकार महाराज छत्रसाल शत्रु सेना के हाथियों के बड़े बड़े समूह का वध करते हुए आगे बढ़ते हैं। आइए हम तीसरी पंक्ति को पढ़ेंगे। लागती लपटी कंड बैरिन के नागिन सी। शब्दों का अर्थ देखिए। लागती माने ऐसा लगता है, लपटी का अर्थ है लपटना, कंड शब्द का अर्थ है गर्दन पर, बैरिन से तात्पर्य है शत्रुओं के, नागिन सी का अर्थ है नागिन के समान। तो नागिन के समान क्या लपटी हुई है। देखिए, कवि का कहना है कि छत्रसाल की तलवार शत्रुओं के खंडों पर नागिन के समान लपक कर लिपट जाती है और शत्रुओं के मस्तक को काट लेती है। चौथी पंक्ति को देखिए। रुद्र ही रिचावई दाई दाई मुंडन के माल को। शब्दों का अर्थ इस प्रकार है। रुद्र ही रिचावई माने शिव का जो क्रोधित रूप है, दाई दाई मुंडन मस्तक को काटना, माल शब्द का अर्थ है माला। कवि भूषण यहाँ कहना चाहते हैं जो माला शिवाजी अपने गले में पहनते हैं, वही माला पहनते हुए महाराज छत्रसाल शत्रुओं के मस्तकों को काट लेती है। अगली 2 पंक्तियों को देखिए। लाल चितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को। शब्दों का अर्थ देखिए। लाल माने प्रिय, चितिपाल प्रिय राजा छत्रसाल जो महाबाहुबली है, कहां लो बखान करो, मैं कहां तक, कहां लो माने कहां तक, बखान करो तेरी करवाल, तेरे पास जो तलवार है इसकी मैं कहां तक कैसे बखान करूं। कवि भूषण कहते हैं, हे प्यारे भूपाल छत्रसाल, हे महाबाहुबली छत्रसाल, मैं आपकी तलवार की प्रशंसा कैसे और कहां तक करूं। आखिरी 2 पंक्तियों को हम पढ़ेंगे। प्रतिफड़ कटक कटीले कहते काटी काटी, कालिका सी किलकी
कलेवु देती काल को। शब्दों का अर्थ इस प्रकार है। प्रतिभट माने शत्रु सेना के जो योद्धा। कटक कटक कटीले कहते शब्द का अर्थ है कितने ही सैनिकों के। काटी काटी काट काट कर। कालिका शब्द का अर्थ है मादा काली। किलकी से तात्पर्य है प्रसन्नता पूर्वक। कलेवु शब्द का अर्थ है कलेवा या नाश्ता या ब्रेकफास्ट। किसको समर्पित करता है? काल को, यमराज को समर्पित करता है। भूषण का कहना है आप तलवार चलने में इतने सिद्धहस्त हैं कि अपने शत्रु सेना के कितने ही सैनिकों को महाकाली के समान काट काट कर प्रसन्नता पूर्वक यमराज के समक्ष कलेवा के समान, नाश्ता के समान अर्पित किया है। छत्रसाल की तलवार शत्रु सेना पर कालिका के समान टूट पड़ती है और वह शत्रुओं को इस प्रकार से मारती है कि वह उस मरे हुए शत्रु को यमराज को कलेवा के रूप में या जलपान के रूप में अर्पित करना चाहते हैं। इस कवित्व का विशेष हम इस प्रकार लिख सकते हैं। महाबाहुबली शक्तिशाली राजा छत्रसाल की वीरता एवं उनकी तलवार की शक्ति का वर्णन भूषण ने यहाँ किया है। छत्रसाल की तलवार का बड़ा चढ़ाकर या अधिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करने से यहाँ अधिशयोक्ति अलंकार है और छत्रसाल की तुलना प्रलयकालीन सूरज और महाकाली से करने के कारण यहाँ उपमा अलंकार भी है। मैं आशा करता हूँ आप इस कवित्व के पूरे अर्थ को विस्तार से समझने में कामयाब हुए हैं। इसी विश्वास के साथ मैं समाप्त करता हूँ। आप सबको धन्यवाद।